हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले उसकी प्रीवियस ईयर को देखना, उसके पैटर्न को समझना कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले 2015 में जो पूछा गया था सचिवालय सहायक का क्वेश्चंस, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सभी क्वेश्चंस नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस के क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ रखने वाला हूँ, और आप एक तरह से देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और हम यहाँ पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन क्वेश्चंस में अगर भारतीय को कहा जाता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पे हम लोग सरोजनी नायडू को टिक करते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? पेपर 2015 में हुआ था, तो यहाँ से आपसे 2014 पूछा गया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके 2021 कर दिया। आई नो कि 2014 वाली बात आपको नहीं याद होगी, तो 2021 हमने यहाँ पे किया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा सकता है, बस ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2021 के सभी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की, तो देखिए सबसे पहला आपका होता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगर हम बात करें महिला एकल की विजेता कौन रही? नाओमी ओसाका, जापान से बिलोंग करती हैं। सेकेंड नंबर पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में बारबोरा जो थी वो चेक गणराज्य के, उन्होंने जीता था। थर्ड रैंक पे आता आपका विंबलडन, जो कि पूछा गया क्वेश्चन, विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और फोर्थ नंबर पे होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन की विजेता कौन रही? एमा राडुकानु, जो कि ब्रिटेन से है। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखने। महिला एकल ये हो गया, पुरुष एकल की किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। जो क्वेश्चंस था मैंने आपको वो बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन चारों तरीके से, चारों में से एक गलत है, कौन सही नहीं है? तो देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा होता है, केन्या की राजधानी नैरोबी, सूडान की राजधानी खार्तूम, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी होता है जो जुबा होता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे आप देखें दक्षिण अफ्रीका जोहान्सनबर्ग, ये राजधानी के साथ गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के क्रम में, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक तो कार्यकारी राजधानी होता है, न्यायिक राजधानी होता है, और एक होता है विधायी राजधानी। तो देखिए, कार्यकारी राजधानी की बात करें तो होता है आपका प्रिटोरियो। ठीक है, प्रिटोरियो होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें न्यायिक राजधानी, तो वो होता है प्लोमफोंटोन। ठीक है, प्लोमफोंटोन होता है। और एक होता है विधायी राजधानी, जिसको केप टाउन के नाम से जानता है। जबकि जोहान्सनबर्ग जो है यहाँ की सबसे बड़ा शहर है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जोहान्सनबर्ग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, जो कि चारों में से अलग है, ये भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के नारायण। आर के नारायण दी गाइड के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? ये सभी क्वेश्चंस आपका 2015 में पूछा गया, बिहार सचिवालय जो है पेपर, उसमें पूछा गया था। सेकंड कह सकते हैं, यानी कि द्वितीय स्नातक जो स्तरीय सचिवालय सहायक था, प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 23 फरवरी 2015 को, उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। ठीक है, धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिनार किस देश की मुद्रा है? यानी आपको एक टॉपिक ये भी ध्यान में रखना है कि देश की राजधानी और उसके संबंधित मुद्रा से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये टॉपिक भी आप ध्यान में रखिएगा। सभी टॉपिक को देखते चलिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन टॉपिक को कवर करते चलना है। हम आपको टॉपिक भी कराएंगे और यहाँ पे एमसीक्यू भी कराएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। देखिए, दिनार अगर हम बात करें तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। इराक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की मुद्रा रियाल होता है। चीन की तो आपको पता ही है, रोमिन भी। ठीक है, रोमिन भी होता है। और ईरान की मुद्रा में आपको बता ही दिया, इंडोनेशिया की रुफिया होता है। तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी जब भी शब्द है तो आप बस बिना सोचे समझे आर के नारायण को टिक कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं थी? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2015 का है। ठीक है, 2015 में पूछा गया था। तो उस वक्त अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो वहाँ पे सही आंसर हो जाता पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि यही आंसर आपका सही था। वर्तमान में आपका ये भी एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत आ चुका है। टोटल वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है, जो कि सबसे नवीनतम आपका यही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
ठीक है। अगर एक तरह से देखें, अगर नवीनतम क्वेश्चंस को अगर हम बना करके देखें तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि महारत्न कंपनी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका था। उस वक्त आपका ये ऑप्शंस जो कि मैथ्स बिल्कुल सही करता, ये उस वक्त महारत्न कंपनी के दर्जा इसको नहीं दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा ये माना जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान जो है वो किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कालिदास सम्मान हो या फिर तानसेन सम्मान हो, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस भी याद रखना है, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस यानी स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, विटामिन जो कि जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? बी और सी। बी और सी दो ही विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होता है। बी का मतलब बी कॉम्प्लेक्स के सभी, और सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए, डी, ई और सी दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। ठीक है, जबकि ए, डी, ई और के जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2006 में। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की अवधि निर्धारित है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉलम एक्स को वाई के साथ मैच करना है। ठीक है, कॉलम एक्स को वाई के साथ मैच करना है। देखिए, कृष्णा नदी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैच करना है वो कहाँ से निकलता है, इस तरह से मैच करना है। तो हमें पता है कि नर्मदा जो नदी निकलती है वो अमरकंटक से निकलता है, तो यहाँ पे डी का फर्स्ट के साथ मैच होगा। तो डी का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन देख सकते हैं एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, तो बाकी को भी मैच करके देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र को जो तिब्बत है वहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो बी का 3 के साथ, तो बी का 3 यहाँ पे देखिए, 3 का बी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे देखें गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलता है? गोदावरी नासिक जिले से निकलता है, यानी सेकंड का सी के साथ ये भी बिल्कुल सही है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के फर्स्ट, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4 के क के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट वन ये है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? 74वें संविधान संशोधन, तो ध्यान रखना है 74वें संविधान संशोधन आपका हो जाएगा नगर पालिका से। नगर पालिका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन की हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होते हैं? आपको पता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, डेट के साथ बताना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बताना है, डेट के साथ बताना है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये करंट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2015 की बात चल रही है, तो उस वक्त जो भी घटनाएं हुई थी 1 साल के अंतर्गत वो पूछा जा रहा था, तो यानी कि करंट के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे प्री में, तो ये तो आपका फिक्स है, ये आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते चलेंगे करंट की। ठीक है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची फर्स्ट जो है इसी में परिवर्तन होगा, राज्य क्षेत्र में जो भी छेड़छाड़ होता है इसी के अंतर्गत होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अनुसूची 1। बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो उस वक्त भी उतने ही जिले थे, अभी भी उतने ही हैं, 38। ठीक है, 38 जिले, ऑप्शन सी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, जबकि डुरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? फीफा कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? 2014 की बात, क्योंकि 2015 में पेपर हुआ था, 2014 करंट की बात थी, तो ये पूछा गया था। 2014 में इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। 2018 में 4 वर्ष पर होता है, 2018 में रूस में, और कतर में 2022 में हुआ था। ठीक है, 2022 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो पेपर होगा वो मान के चलिए, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स
इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो पेपर का लेवल था सेम टू सेम वही होगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। तो पहले की तुलना में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपका जो पैटर्न चल रहा था वही पैटर्न चलेगा, ऐसा नहीं है। हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या पैटर्न रहना चाहिए, हम सब चीज़ लेकर चलेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो चीन में गुजरता है, बांग्लादेश में गुजरता है, भारत में गुजरता है, लेकिन म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाती है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस आपने देखा, ऊपर में पूछा गया था, यहाँ पे एक और पूछा जा चुका है। तो साइना नेहवाल का संबंध, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे उनके प्लेयर यानी जो जिस खेल से वो जुड़े होंगे उनको याद रखना है। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे? तो बैडमिंटन से, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किन्नन स्टेडियम का संबंध किससे? तो ये जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर, ऑप्शन डी। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? राजधानी से संबंधित क्वेश्चन ऊपर में देखा था और यहाँ पर भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, फिजी की राजधानी होता है सुवा, ऑप्शन ए सुवा। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की छोटी गाड़ी को कहा जाता था मृच्छकटिकम, इसका अर्थ है ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यानी एक और टॉपिक आपको देखने को मिल गया, लोक नृत्य को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अलग अलग राज्यों के जो भी लोक नृत्य हैं उनको याद रखना है। तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? यानी मुंशी प्रेमचंद ने इसको नहीं लिखा है। तो देखिए, गोदान, गब्बन और रंगभूमि, ये तीनों के तीनों मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन गोरा का संबंध हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, गोरा, जबकि गौरा अगर हम बात करते हैं, गौरा वो महादेवी वर्मा का है, लेकिन गोरा यहाँ पे आपका हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया था? तो 2013 में जो भारत रत्न दिया गया था, एक तो सबसे कम उम्र के अभी तक माने जाते हैं भारत रत्न पाने वाले, जो कि सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, और एक और थे प्रोफेसर CNR राव। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 2 लोगों को मिला था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट वन, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो कि हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल का जो कि कह सकते हैं ट्रेजेडी हुआ था, तो उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GV मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन या फिर विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं, और राज्यों के नामों को भी बताना है। हम इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आपको, और बहुत बार ट्रिक के बारे में बताओ, ट्रिक के कैसे याद रखना है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे विधान परिषद वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं सी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, यानी सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में, बिहार में लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें और 243 सीटें विधानसभा में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 243 सीटें। वर्ष 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग हम कह सकते हैं 10,44,99,000 के आसपास, इस तरह से। तो बस 10 करोड़ आप याद रखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है?
दल बदल विरोधी कानून आपने पढ़ा होगा, जो कि 1985 में इसको लागू किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन यानी कि 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, ऑप्शन बी। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो 3 तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आगे के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है तो आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है, बहुत पहले से, करीब 5 से 6 मई से स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे अब तक बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में जा करके जो भी आपकी पसंद की कोर्सेज हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। दही का खट्टापन जो होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल यानी ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत? देखिए ट्रोपोस्फेयर जो होता है सबसे निचली परत होती है। हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, तो सबसे निचला परत आपका होता है ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर का अगर हम बात करें जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं यानी कि समताप मंडल कहते हैं, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल होता है। उसके बाद आपका आता है 3rd नंबर पे मेसोस्फियर, ठीक है, मेसोस्फियर। और उसके बाद आपका होता है एक जिसको हम लोग थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं, और बाहरी जो परत होता है एक्सोस्फियर। एक चीज़ ध्यान रहेगा, तीसरा और चौथा यानी कि जो मेसोस्फियर है और थर्मोस्फियर है, इन दोनों के बीच में यानी इन्हीं दोनों में एक आपका होता है आयनोस्फियर, आयनोस्फियर पाया जाता है जिसको आयन मंडल कहते हैं। तो ये 5 परत आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और लास्ट में आपका एक्सोस्फियर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? वर्मा जो है यानी कि जिसको हम लोग वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो भारत से अलग कब हुआ था? तो ये भारत से अलग हुआ था 1937 में, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासक अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ था। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1935 दिख रहा है, तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916, 1916, ऑप्शन डी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले और अब आपको किस तरह के प्रिपरेशन करना है। हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे जो कि डेली बेसिस पे, समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। टॉपिक आप जो भी देख रहे हैं आप उन टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करते चलिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट वन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? सिक्किम 22वें संघ का भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, ये 1975 में, ठीक है। 1975 में 36वां संविधान संशोधन था, ये ध्यान रहेगा, 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के तहत ये सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य बना दिया गया 1975 में, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आप इस तरह के वीडियो को रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950 में, 1950 में। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।